नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन दिया है कालीगंगा, बी ऑप्शन है आलमगीर, सी ऑप्शन दिया है धौलावीरा और डी ऑप्शन दिया है लोथल। बताइए। एक उन्नत जो जल प्रबंधन है, तो वाटर जो सिस्टम है वो मतलब सीवरेज सिस्टम हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत उन्नत अवस्था में पाया गया का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीगंगा, आलमगीर, धौलावीरा और लोथल। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको करेक्ट? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी धौलावीरा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या उन्नत जल प्रबंधन का क्या मिला हुआ है? ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए ये जो स्थल दिख रहा है वो हड़प्पा कालीन स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ठीक है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए कालीगंगा कहाँ पर है? कालीगंगा जो है राजस्थान में है। कालीगंगा की विशेषता है कि यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। प्रथम जो हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। हालांकि को एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जो पूर्वी सीमांकन करता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हड़प्पा स्थल हैं उसका पूर्वी सीमांकन करने वाला स्थल कौन सा है? आलमगीर। कहां पर है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। लोथल सिकार में वो दोस्तों गोलीबाग जो गोर्फ होता है बंदरगाह मिला हुआ, कहां से मिला हुआ? लोथल से कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बोला जा रहा था, तो ये जो सिंधु नदी था और रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम क्या हुआ दोस्तों? खोज हुआ। जो सिंधु नदी है और जो रावी नदी, तो सिंधु नदी और रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थल का क्या है? खोज किया जाता है। हम देखें कि सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो एक स्थल मिलता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, और सर्वप्रथम एक स्थल खोजा जाता है दयाराम साहनी जी के द्वारा। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में जो है रावी नदी के जो उदाहरण जो है रावी नदी के यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे क्या किया? मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल मिलता है और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल, जिससे हड़प्पा स्थल बोला जाएगा और कि हड़प्पा कालीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो रावी नदी के किनारे क्या है दोस्तों? हड़प्पा स्थल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हड़प्पा स्थल। इसी के नाम पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, इस हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दयाराम साहनी किसके द्वारा किया गया दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये जो सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल मिला वो इसके द्वारा उत्खनन क्या किया गया? खोजा गया राखल दास बनर्जी। राखल दास दास क्या हुआ तो बनर्जी। और ये दोनों लोग जो है जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में जो है ये सब चीजें उत्खनन कार्य किया जा रहा था। जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? हेड। जो भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के ये महानिदेशक थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का खोज किया जाता है रवि नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा। फिर तत्पश्चात जो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल का खोज किया जाता है राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया जाता है। और इन्हीं के नाम पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। सिर्फ के पर्यायवाची मतलब बोल चालू में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, ये भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। प्रथम नगरीकरण भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का अगर साक्ष्य नहीं है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट आर्थन नगरीकरण का साक्ष्य। ठीक है, तो प्रथम नगरीकरण का जो साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता के स्तर से सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर वहीं से आरंभ होता था। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब कालीबंगा जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से क्या मिला दोस्तों? जुटे हुए खेल है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में दे देते हैं, क्योंकि आगे आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकता है। जैसे दोस्तों क्या है कालीबंगा, क्या है दोस्तों? कालीबंगा है। कालीबंगा जो है कहाँ पर?
राजस्थान में काफी बार की बात किया जाए किस नदी के किनारे है? तो ये नदी की अगर बात करें दोस्तों तो घग्गर नदी इस नदी के किनारे है। ये जो घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद जो घोष थे, अमलानंद, अमलानंद क्या हो गया दोस्तों? घोष। किसके द्वारा हो गया? अमलानंद घोष के द्वारा हो गया। और इस हड़प्पा कालीन स्थल की क्या विशेषता है? यहाँ पर जो जुटे हुए खेत मिले हैं, इस स्थल से हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल हो गया जहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं। तो जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला, क्या मिला है? जुटे हुए खेत, जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, खेत का साक्ष्य मिला। जुटे हुए क्या है? जुटे हुए खेत का क्या साक्ष्य मिला है, ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। फिर अगला हड़प्पा कालीन स्थल क्या था इसमें? आगमगेपुर। आगमगेपुर की बात देखी जाए, आगमगेपुर बता दें दोस्तों, आगमगेपुर किस नदी के किनारे है? आगमगेपुर ये मेरठ के आसपास है, तो आप जानते हैं हिंडन नदी बहती है। ये किसके किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ये आपको नदी और हड़प्पा स्थल करके मिलाकर मिला भी आ सकता है। हड़प्पा स्थल और उसको उत्खनन करता कौन थे, खोज करता कौन थे, वो भी मिलान करने के लिए आता रहा। इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल हम कर देंगे कि आपको यही बेसिक है, आपको क्या करना है। तो हिंडन नदी के किनारे क्या था? आगमगेपुर हड़प्पा कालीन स्थल। और ये आप जानते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल है, सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल, सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल, इसकी यही विशेषता है। सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल अगर बोला जाए तो कौन सा है? यही आगमगेपुर, सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया है आपको? और क्या दिया हुआ था इसमें? धौलावीरा, धौलावीरा देख लिया था। धौलावीरा किस नदी के किनारे है दोस्तों, बताइए। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? बताइए, याद करिए कुछ। ये लूनी है, किसके? लूनी है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर है आप जानते हैं? गुजरात में है, ठीक है। पर धौलावीरा गुजरात में है। ये चीजें और इसकी जो खोज किसने के द्वारा किया था? उत्खनन का जेपी जोशी, जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह, रविंदर सिंह बिष्ट, ठीक है दोस्तों। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा जो है जेपी जोशी और यस बिष्ट भी बोला जाता है, रविंदर सिंह बिष्ट। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इनका उत्खनन किया गया। और एक क्या दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में? लोथल, लोथल के बारे में से किया गया है। तो लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है लोथल? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थल है, ठीक है। वहां पर है, गुजरात में है, तो कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। और इसके किसके द्वारा इसको खोजा गया? भोगवा नदी लोथल में है। लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल का भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। और इसके उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? रघुनाथ राव। किसके द्वारा? रघुनाथ राव, ठीक है। ये चीजें हो गई। और लोथल की क्या विशेषता है दोस्तों? यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है, बंदरगाह होते हैं, गोदीबाड़ा के साथ मिला। कहाँ से क्या होता है? गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा जो होता है, गोदीबाड़ा, ठीक है। बंदरगाह भी कह सकते हैं आप इसको। पोर्ट जो होता है समुद्र में जाने के लिए एक स्थान पे समुद्री मार्ग के माध्यम से देश माध्यम से। तो लोथल आगमगेपुर की विशेषता क्या है? सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल। धौलावीरा की क्या विशेषता? यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन मिला है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा शैलकृत स्नातक भी मिला है। कई विशेषताएं हैं, तो ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल राजस्थान में है, अमलानंद घोष के द्वारा कार्य किया जाता है। कालीबंगा की विशेषता है कि यहाँ पर जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन स्थल है, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है।
लूनी नदी जो है धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे धौलावीरा स्थल है। गुजरात जेपी जोशी और अम्बेडकर सिंह मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थल, इसकी विशेषता लोहीपाड़ा बंदरगाह है, गुजरात में है, और रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। ये सब क्या है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पाकालीन क्या है, स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, ये चीजें मालूम है। देखिए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल अगर कोई है कौन है, राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अगर बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल बताइए उसको क्या है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। कहाँ पर है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। कहाँ पर है दोस्तों, ये हरियाणा में। कहाँ पर है ये, हरियाणा में। ठीक है, क्योंकि जो अब ओवरऑल बात करते थे सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। वर्तमान स्थिति अगर बात किया जाए, जो हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल कहाँ पर है, पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान में। इसलिए अगर बात किया जाए भारत में हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह राखीगढ़ी है, हरियाणा में। ओवरऑल बात करते हैं हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। ये सब चीजें आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल क्या है, राखीगढ़ी, हरियाणा में है। ये सब चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आपको विशेषता, ये सब कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। ये वाला ऑप्शन पूरा मैटर देख लीजिएगा, सब इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो है सब चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग लीजिए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कैसा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह सही आंसर सी हो गया, धौलावीरा। ठीक है, और इसके साथ जो हम आपको डिटेल बताएं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो काफी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में हड़प्पाकालीन स्थल से जो भी प्रश्न आएंगे। ठीक है।